जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स और आज के लेक्चर में हम मुख्तलिफ किस्म की ब्लड वेसल्स की डिटेल पढ़ेंगे। जब हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें से हमने सबसे पहला कंपोनेंट ब्लड पढ़ा, उसके बाद हमने ह्यूमन हार्ट को डिटेल से पढ़ा और आज हमने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीसरे कंपोनेंट ब्लड वेसल्स को डिटेल से पढ़ना है। विल बी टॉकिंग अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज ऑफ वेन्स। इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती हैं, ये मौजूद कहां कहां होती हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी बातें हैं। देखिए बेटा, हमारे पास ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और उन टाइप्स में से जो सबसे पहली टाइप है हमारे पास वो है जी आर्टरीज। आर्टरीज के बाद जो दूसरी टाइप है ब्लड वेसल्स की वो है हमारे पास कैपिलरीज, और जो तीसरी टाइप है ब्लड वेसल्स की हमारे पास वो है वेन्स। तो इन्हीं तीनों टाइप की ब्लड वेसल्स को हमने आज डिटेल में पढ़ा। इनकी डिटेल में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको जरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाए, बुनियादी कॉन्सेप्ट मिल जाए कि ये ब्लड वेसल्स होती किस तरह है। देखिए, जो आर्टरीज और वेन्स हैं ये दोनों बड़ी ब्लड वेसल्स हैं और ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। बट जो कैपिलरीज हैं आप इनको ऐसे समझिए कि ये आर्टरीज और वेन्स के दरमियान की चीजें, मिडिल की चीजें। ये उनसे साइज में भी बहुत छोटी होती हैं और इनके जो फंक्शंस और बाकी चीजें हैं वो भी इन दोनों के दरमियान में होते हैं, इन दोनों के मिडिल में होते हैं। तो अभी जस्ट फॉर अ हिंट, ये जो आर्टरीज होती हैं बेटा, ये खून को दिल से बुनियादी तौर पे दूर लेके जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं उनका काम होता है खून को बुनियादी तौर पे दिल की तरफ लेके आना। तो आर्टरीज आर द वेसल्स दैट टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट की तरफ वापसी पे ब्लड को लेके आती हैं। और ये जो कैपिलरीज हैं आप ऐसे समझिए कि दे आर एक्चुअली इन बिटवीन द वेन्स एंड कैपिलरीज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज की, जो कि हमारे पास सबसे पहली जो है ब्लड वेसल्स। इन तीनों ब्लड वेसल्स के बारे में मेरा बेटा आपको कुछ पिन पॉइंट्स, कुछ मेन चीजें, मेन पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने होंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट द आर्टरीज, तो ये वो ब्लड वेसल्स हैं दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, जो ब्लड को हार्ट से, दिल से दूर लेके जाती है। देखिए, हमने हार्ट के टॉपिक में पढ़ा था कि बेसिकली दिल पंप करता है और जब पंप करता है तो जो ब्लड है पूरी बॉडी में चला जाता है। तो वो पंपिंग के थ्रू जो ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा होता है ना बेटा, वो आर्टरीज लेके जा रही होती है। अगली बात सुनिएगा कि दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके अंदर, इन आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, वो ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है। सारी की सारी आर्टरीज जो हैं उनके अंदर जो ब्लड होगा मेरा बच्चा, हम बोलेंगे जी वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। एक्सेप्ट, अब यहां पर हम एक्सेप्ट का भी लफ्ज यूज करेंगे, सारी की सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में सिर्फ एक आर्टरी ऐसी है बेटा जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, और वो है पल्मोनरी आर्टरी। बाकी सारी की सारी जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। सवाल ये है कि ये फिर इसमें क्यों नहीं होता पल्मोनरी आर्टरी में? एक्चुअली पल्मोनरी आर्टरी ना ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती है, और इसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। वो जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है और बुनियादी तौर पे वहां ही तो ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, डीऑक्सीडेटेड। अगर हम आर्टरीज की स्ट्रक्चर की बात करें मेरा बच्चा, तो ये जो बुनियादी तौर पे तो ये वेसल्स ही है ना, ट्यूब्स ही हैं, ब्लड वेसल्स ही हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बुनियादी तौर पे 3 लेयर्स से मिलके बनी होती है। से दैट ये जो आर्टरीज हैं इनकी स्ट्रक्चर, इट इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। उन 3 लेयर्स में से मेरा बच्चा जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वो बनी होती है जनाब कनेक्टिव टिश्यू की। ये आपको याद रखना होगा कि कौन सी लेयर किस चीज की बनी होती है। अच्छा, जो दूसरी लेयर होती है जिसको हम मिडिल लेयर कहते हैं,
इन द आर्टरीज, वो मेरा बच्चा बनी होती है स्मूथ टिश्यू की। ये हमने टिश्यूज की टाइप्स पढ़ी हुई हैं, कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ टिश्यू। तो सबसे बाहर वाली कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, उससे अंदर वाली जो है स्मूथ टिश्यू की बनी होती है। और जो सबसे इनर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है किसी भी आर्टरी की मेरा बच्चा, वो बनी होती है आपके पास एंडोथीलियल टिश्यू से। ये एंडोथीलियल टिश्यू बेसिकली एपिथीलियल टिश्यू की तरह ही है। ये बुनियादी तौर पे डर्मल टिश्यू होता है जो कि अंदर वाली साइड में मौजूद होता है, बिल्कुल हमारी स्किन की तरह का। सो जो आर्टरीज होती है, देखिए ट्यूब लाइक होती है ना, जैसे ये ट्यूब है, तो इस ट्यूब, ये जो ट्यूब है जिसको हम आर्टरी फर्ज कर रहे हैं, इसके अंदर बुनियादी तौर पे बेटा 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर से ये आर्टरीज बनी होती है। पहली लेयर को जनाब हम कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर, बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की बेटा। दूसरी लेयर जो है हमारे पास होती है मिडिल लेयर, वो बनी होती है हमारे पास स्मूथ टिश्यू की। और जो तीसरी लेयर होती है हमारे पास, वो इनर लेयर होती है, और वो बनी होती है एंडोथेलियल। अब इसके बाद अगर थोड़ा आगे चले तो देखिए, जैसे इस कैप के अंदर स्पेस है, बिल्कुल इसी तरह आर्टरीज के अंदर स्पेस होती है जहां से ब्लड बहता है, और उस स्पेस को भी हम एक खास नाम देते हैं। उस स्पेस को मेरा बेटा कहते हैं ल्यूमन। तो जो कैविटी है, इंटरनल कैविटी, इन तीनों के बाद में जो इंटरनल कैविटी होती है ब्लड वेसल किसी भी आर्टरी के अंदर, उस इंटरनल कैविटी को हम मेरा बच्चा ल्यूमन कहते हैं। तो 3 लेयर्स ने बनाई हुई है ब्लड वेसल, और उन 3 लेयर्स के अंदर जो कैविटी है उसको ल्यूमन कहते हैं, जहां पर बुनियादी तौर पे ब्लड बहता है। अगली बात ये है कि जब ये आर्टरीज जो है मेरा बच्चा, ये ऑर्गन्स में दाखिल होती है ना, तो ये कुछ छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, और उन ब्लड वेसल्स को हम आर्टेरियोल्स कहते हैं। सो वी से दैट व्हेन दे एंटर द ऑर्गन्स, जब ये ऑर्गन्स में एंटर होती है तो पहले तो बड़ी बड़ी होती है, फिर उनको डेफिनेटली छोटा साइज में डिवाइड होना पड़ता है। तो व्हेन दे एंटर द ऑर्गन्स, दे डिवाइड इनटू स्मॉल ब्लड वेसल्स, और उनको हम कहते हैं आर्टीरियोल्स, आर्टरियोल्स। और ये जो आर्टरियोल्स है मेरा बेटा, ये जब मजीद टिश्यूज में जाते हैं तो फिर मजीद ये डिवाइड कर जाती हैं, और ये फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती हैं कैपिलरीज में। दूसरी ब्लड वेसल्स की टाइप जो है हमारे पास, वो है मेरा बच्चा हमारे पास कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज हैं, ये बुनियादी तौर पे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये बनती हैं जनाब आर्टेरियोल्स के डिवाइड करने से। आर्टेरियल डिवाइड हुई तो जो है आर्टेरियोल बने, और आर्टेरियोल डिवाइड हुए तो आगे कैपिलरीज बने। सो हियर वी हैव द कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज हैं, इनके बारे में सबसे पहली बात तो मेरा बेटा ये है कि दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। सबसे पहली बात है, सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं साइज में, उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। दूसरी बात ये बनती कैसे है, मैंने आपको अभी बताया, दे फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ आर्टेरियोल्स। जब आर्टेरियोल्स डिवाइड करते हैं ना मेरा बेटा, तो उस वक्त जो है ये कैपिलरीज बनती है। अगली बात ये है कि जो कैपिलरीज होती हैं, इनके अंदर दोनों तरह का ब्लड होता है। इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। सो वी से दैट दे कैरी both oxygenated and deoxygenated। इनके अंदर जनाब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। अब इनका ना सबसे इंपॉर्टेंट काम समझिए, सबसे अहम काम समझिए, ये कैपिलरीज बुनियादी तौर पे बॉडी में करती क्या है। भाई इन कैपिलरीज के अंदर होता है मेरा बेटा एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ये कैपिलरीज बुनियादी तौर पे वो जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। आपको याद होगा जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैपिलरीज में होती है, कैपिलरीज के थ्रू होती है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है बिटवीन ब्लड और बॉडी फ्लूइड के दरमियान, जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है, वो बुनियादी तौर पे मेरा बच्चा इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू होता है। और यही कैपिलरीज
का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। अब ये जो टर्म हमने यूज की है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की, देखिए इसमें मटेरियल जो है ना इसकी रेंज काफी ज्यादा है। अब इस मटेरियल में बुनियादी तौर पे फूड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो एक्सचेंज होते हैं। फूड मॉलिक्यूल्स के अलावा जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अलावा जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया होती है, तो ये सारी की सारी चीजें भी कैपिलरीज के थ्रू ही रिलीज होती है या एक्सचेंज होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कैपिलरीज में बेसिकली ब्लड होता है तो ब्लड से एक्सचेंज होनी होती है, बट द साइट फॉर द एक्सचेंज इज ऑलवेज कैपिलरी। अब देखिए इन्हीं के फंक्शन से रिलेटेड इनकी स्ट्रक्चर भी है। देखिए यहां हमने पढ़ा कि हम आर्टरीज की हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं आर्टरीज की स्ट्रक्चर में, बट ये जो कैपिलरीज हैं इनकी स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल, बड़ी स्मूथ होती है और इनके अंदर जो इनकी स्ट्रक्चर है वो एक ही लेयर से बनी होती है और उस लेयर को मेरा बेटा हम कहते हैं एंडोथीलियम। सो वी से दैट कि ये जो आर्टरीज हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स। सेल्स की सिर्फ एक लेयर से बनी होती हैं और उस लेयर को हम नाम देते हैं जनाब एंडोथीलियम का। आप ये अंदाजा लगाइए कि ये कैपिलरीज इतनी बारीक, इतनी पतली होती हैं, इतनी थिन होती हैं कि इनके अंदर से रेड ब्लड सेल पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक कैपिलरी है लेट्स से, और ये रेड ब्लड सेल है एक, तो ये रेड ब्लड सेल जो है इस कैपिलरी से गुजर के यहाँ बाहर आ सकता है। इतनी थिन इनकी वेसल्स होती हैं, इतनी थिन इनकी वॉल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स की जो तीसरी टाइप हमारे पास है बेटा वो है जी वेन। ये जो वेन्स होती हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू द आर्टरीज। अब जरा सुनते जाइए। सबसे पहली बात कि इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। सब के सब वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट एक ब्लड वेसल, एक वेन ऐसी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड दैट इज पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन है बेटा इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देखिए एक्चुअली ये भी वही काम करती है, ये लंग्स से हार्ट की तरफ खून लेके जा रही होती है और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि भाई दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स हार्ट, दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, ये दिल की तरफ जो है ब्लड को लेके जाते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट आर्टरीज के। तीसरी बात जनाब कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये किस तरह की होती है, तो स्ट्रक्चर भी मेरा बेटा इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है एज कंपेयर टू द आर्टरीज। देखिए ये जो वेन्स हैं ये भी 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है, सिमिलर टू द आर्टरीज। जैसे कि आर्टरीज में जो वॉल ऑफ आर्टरी है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, उसी तरह इनके अंदर भी जो तीनों लेयर होती है वो सिमिलर होती है। पहली कनेक्टिव टिश्यू की, दूसरी स्मूथ मसल्स की, मिडिल लेयर और फिर इनर लेयर। बट इनमें वेन्स में और आर्टरीज में फर्क ये है कि वेन्स की जो मिडिल लेयर है उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। सो द मिडिल लेयर, ये फर्क है, मिडिल लेयर हैज लेस स्मूथ मसल। मिडिल लेयर में जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू द आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो ज्यादा होते हैं। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि जो मिडिल लेयर होती है वो थिन हो जाती है बिकॉज उसमें मसल्स कम है, और जब वो थिन होती है तो इनका जो ल्यूमन है यानी इनके जो अंदर वाली कैविटी है वो ज्यादा हो जाती है। जो स्मूथ मसल्स है, बड़ी सिंपल सी प्रोजेक्शन है बेटा कि जो स्मूथ मसल्स हैं बिकॉज वो कम है तो थिन हो जाएगी जी मिडिल लेयर, या थिन वॉल जो है वो ओवरऑल थिन हो जाएगी, और जब वॉल ओवरऑल थिन होगी तो उसकी वजह से जो ल्यूमन होगा वो ब्रॉडर हो जाएगा, यानी जो अंदर वाली स्पेस है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट वेन्स। आखिरी बात कि ये वेन्स बनती कैसे। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि आर्टरीज के टूटने से आर्टरियोल बनते हैं और उनके टूटने से कैपिलरीज बनती है। अब जिस तरह आर्टरी से कैपिलरीज बनी थी उसी तरह कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं और वो बनाती हैं वेन्यूल्स। ये वेन्स जो हैं बेसिकली ये
वेन्यूल्स से बनते हैं। होता ये है कि जो कैपिलरीज हैं वो ज्वाइन करती है मेरा बेटा बॉडी में मिलती है और थोड़ी सी बड़ी स्ट्रक्चर बड़ी वेसल्स बनाती हैं जिनको वेन्यूल्स कहते हैं। और जो वेन्यूल्स हैं जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनके मिलने से फिर जो ब्लड वेसल्स बनती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। तो दिस इज हाउ दे आर फॉर्म। आज के लेक्चर की आखिरी बात है एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और उसको कहते हैं मेरा बच्चा वास्कुलर सर्जरी। वास्कुलर सर्जरी जो है ये सर्जरी की ऐसी टाइप है जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं जो है ना ब्लड वेसल्स के साथ। तो ये जो ब्लड वेसल्स है इनके अंदर बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। ये इनके अंदर कोई ना कोई प्लेग इस तरह की चीज बन सकती है और उसकी वजह से ये रुक सकती है। तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका काम वास्कुलर सर्जरी करना होता है, ब्लड वेसल्स की सर्जरी करना होता है और उनको वास्कुलर सर्जन बोलते हैं। ये जो सर्जन हैं दे आर एक्सपर्ट इन द सर्जरी ऑफ ब्लड वेसल। जहां कहीं कोई मसला होता है तो ये उसको रिजॉल्व करते हैं। हार्ट सर्जन से ये मुख्तलिफ होते हैं, इनका हार्ट के साथ उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं होता, ब्लड वेसल के साथ होता है। आज के लेक्चर में हमने ब्लड वेसल की 3 टाइप्स को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल पे मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।